दोस्तों नमस्कार। मैं पुनः अपने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की कौन से ग्रह मार्गी होते हैं, कौन से ग्रह वक्री होते हैं और ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां प्राप्त हैं। इसके बारे में हम अपने चैप्टर 4 में जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ग्रह। सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा अपना है मंगल, या ऐसा करिए कि इसको बुध लिखिए। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, आठवां अपना ग्रह है राहु, नौवां ग्रह है केतु। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी चलते हैं। ये कभी भी वक्री नहीं चलते हैं, हमेशा मार्गी चलते हैं। और चंद्रमा भी जो है मार्गी ही चलता है, यानी उल्टा नहीं चलता, हमेशा जो है सीधे चलते हैं। सूर्य और चंद्र और राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, कभी भी जो है वक्री मतलब उल्टा है, मार्गी मतलब सीधा। ये हमेशा राहु और केतु सदैव क्या होते हैं, ये वक्री ही चलते हैं, उल्टा चलते हैं। जबकि सूर्य और चंद्रमा जो है हमेशा मार्गी चलते हैं। बाकी ग्रह जो है ये, बाकी जितने ग्रह हैं ये मार्गी और वक्री, मार्गी व वक्री दोनों रूप में चलते हैं। जितने ग्रह हैं सब बचे हुए 5 ग्रह, इसमें अपना बुध आता है, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, ये सब ग्रह समय समय पर मार्गी, समय समय पर ये वक्री चलते हैं। इसके बारे में आप जान लीजिए कि इतने इनकी ग्रहों की जो है मार्गी और वक्री की स्थिति है। इसी क्रम में हम देखेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने ग्रह होते हैं सब अपने से 7वें घर को देखते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, सारे ग्रहों की एक दृष्टियां हैं महत्वपूर्ण, जो कि हर ग्रह अपने जहां बैठा उससे 7वें घर को देखेगा। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं इनको एक से अधिक दृष्टियां प्राप्त हैं। उसमें पहला अपना ग्रह आता है मंगल। मंगल को 7 के अलावा चौथी और 8वीं दृष्टि प्राप्त है। गुरु को तीसरी के अलावा 7वीं के अलावा तीसरी और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। शनि को 7वीं के अलावा चौथी और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। पहले आपने लिखा कि सारे ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। सारे ग्रह जहां बैठे उससे 7वें घर को देखते हैं सारे ग्रह। लेकिन कुछ ग्रह हैं, जैसे हमने बताया कि मंगल को 7 के अलावा 2 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी और 8वीं। गुरु को तीसरी और 9वीं दृष्टि प्राप्त, शनि को चौथी और दृष्टि। इसका मतलब ये होता है कि ये जहां बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं तालिका में, किसी के जातक की जन्म पत्रिका में, वहां से ये 7वें घर के अलावा इन जो है घरों को भी देखेंगे। जैसे मैंने एक तालिका बनाया जिसमें मैंने देखा, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 घर हुए, क्योंकि राशियां 12 होती हैं और 12 घर में 12 राशियां। हमने पहले इसके बारे में चर्चा की हुई है। ऐसे मान लीजिए कि एक हम ग्रह मानते हैं, कोई भी ग्रह जहां बैठा है, जैसे यहाँ बैठा है, यहाँ से 7वें घर को देखेगा। यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7वें घर को, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर। जो ग्रह जहां बैठता है उसे 7वें घर को देखता है। लेकिन हमने बताया कुछ ग्रह, जैसे हमने बताया मंगल मान लीजिए 7वें घर में बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है। मंगल यहाँ से
चौथे घर को देखेगा, यानी 1 2 3 4, यहाँ से 7वें घर में बैठ करके 10वें घर को देख रहा है, इसकी चौथी दृष्टि हो गई। बाकी इसकी 7वीं दृष्टि 5 6 7, यहाँ से लग्न को भी देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और ये यहाँ से धन भाव को भी देख रहा है 8वीं दृष्टि से। मंगल को हमने बताया कि 3 दृष्टियां प्राप्त है, कौन कौन, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो जहां बैठेगा उस घर से चौथे, 7वें और 8वें घर को देखेगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु जहां बैठता है उससे 5वें घर, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है 10वें भाव में, 10वें भाव से 5वां घर क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ बैठ के गुरु की 5वीं दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव हमने बताया कि धन भाव होता है। उसके बाद इसकी 5वीं दृष्टि 7वें दृष्टि इसके सुख भाव पर पड़ेगी, चौथे घर पर, और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7 8, इसकी 9वीं दृष्टि जो है पड़ेगी 6ठे भाव पर। ये इसकी हमने बताया कि गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, इसको 3 दृष्टियां प्राप्त है। और इसी प्रकार से शनि को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जहां बैठेगा उसे तीसरे घर को, जैसे मान लीजिए 12वें भाव में बैठ गया तो 12वें भाव से तीसरा घर 1 2 3, यानी धन भाव को देखेगा। तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि 3 4 5 6 7, तीसरी दृष्टि इसकी 7वीं दृष्टि इसकी जो है 6ठे घर पर पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि 7 8 9 8 9, 10वीं दृष्टि इसकी जो है भाग्य भाव पर पड़ेगी। इसकी 3 दृष्टियां हैं। और बाकी सारे ग्रहों की, इनके अलावा सारे ग्रहों को एक ही दृष्टि प्राप्त है, जहां बैठेंगे उसे 7वें घर को वो देखते हैं। इस प्रकार से हमने जाना ग्रहों की दृष्टियां कितनी होती हैं, कौन से ग्रह मार्गी होते हैं, कौन से ग्रह जो है वक्री होते हैं। आज हमने अपने चैप्टर 4 में इस बात को जाना, और मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी दी हुई जानकारी आपके ज्ञान को जरा सा भी बढ़ा रही है, आपके लिए जरा सा वो उपयोगी है, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करवाएं, ताकि हम रोज आपके लिए इस प्रकार की कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। और एस्ट्रोलॉजी को हम लोग एकदम आसान बनाएंगे, हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मुख्य रूप से एक आईना होता है, जिसमें हम अपने व्यक्तित्व को, अपने सारी चीज़ों को देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है कि आने वाली घटनाओं के बारे में एक आपको सजगता देती है, सतर्क रहना है। तो आज चैप्टर 4 में बस इतना ही। कल हम पुनः एक नए अध्याय, एक नए विषय, एक नए रोचक तथ्य के साथ मिलेंगे। मैं अपनी बातों को आज के लिए बस इतना ही करता हूँ। कल हम नए अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।